पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। जगह तो बैठने वाली आपकी गीली है, लेकिन गर्मी इतनी है कि तुम्हें बैठते ही सूख जाएगी। चिंता मत करो, आपके अंदर भी गर्मी है। ये लोग खड़े हैं, इनसे निवेदन है थोड़ा सा आप लोग इधर उधर बैठ जाएं। तो सूत जी महाराज जो सोनकांत ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़ी पवित्र बड़ी मंगलमय कथा है। सूत जी कहने लगे, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाई। माता पार्वती कथा सुन रही थी, बीच में ही सो गई, तो उनकी आवाज में सुखदेव जी ने हुंका दिया। भोलेनाथ क्रोध में आ गए। भोलेनाथ तो उनके पीछे भागे, तो कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आते हैं तो मिलता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में व्यास जी महाराज निवास करते हैं। व्यास जी महाराज की पत्नी का नाम पिंगला है, जाबाल मुनि की कन्या है। इनका एक नाम बिटका भी था। बद्रीनाथ धाम में बैठी हैं, बहुत समय हो गया, इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तो पुत्र प्राप्ति के लिए व्यास जी से कह रही थी, महाराज कब होगा, बुढ़ापा आ गया, हमें पुत्र का सुख नहीं मिला, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी ने कहा, देवी जी धैर्य रखो, भगवान आपकी गोद भरेंगे, भला जरूर होगा। सोच रही थी, उसी समय उनको उबास आई। उबास आई, जैसे मुंह फाड़ा, उसी समय सुखदेव ने देखा कि मुझे छिपने के लिए ऐसी सुंदर जगह दूसरी कहीं नहीं मिलेगी। सुखदेव जी महाराज तुरंत व्यास जी महाराज की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ पीछे से आए, ढूंढते रह गए, लेकिन भोलेनाथ को कहीं भी सुखदेव जी के दर्शन नहीं हुए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्ताद्वर्मगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वान्दं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भोलेनाथ ने सोचा, बोले एक दिन कभी न कभी तो आएगा। बद्रीनाथ धाम में उन्होंने दरवाजे पर समाधि लगाई और बैठ गए। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 12 वर्ष निकल गए, लेकिन फिर भी बाहर सुखदेव स्वामी नहीं आए। माता को अधिक तकलीफ हुई। व्यास जी की पत्नी कहने लगी, महाराज कैसा बालक है, 12 वर्ष हो गए, बाहर आने का मन ही नहीं करता। व्यास जी ने निवेदन किया, बोले बेटा बाहर आओ। अंदर से आवाज आई घरों से, बोले बाहर नहीं आऊंगा पिताजी, बाहर आऊंगा तो मुझे माया जकड़ लेगी। विष्णु भगवान की माया बड़ी बलवती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। भूमि गिरत भाव डावर पानी, भूमि गिरत डावर पानी, जिन जीवनी मायाल पटानी, भूमि परत डावर पानी, जिन जीवनी मायाल पटानी, भूमि परत डावर पानी, जिन जीवनी मायाल पटानी, भूमि परत। बोले पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया जकड़ लेगी। मायापति स्वयं भगवान विष्णु आए और कहा, बोले बेटा बाहर आओ, तुम्हें माया का कोई असर नहीं होगा। तब उनके कहने पर सुखदेव बाहर आए और आते ही सन्यास ग्रहण कर लिया। ऐसा कोई बालक होगा? ब्रह्मा की सृष्टि में पहला ऐसा बालक था कि जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण कर लिया। ना माता के मुख को देखा, ना पिताजी की ओर देखा,
ना हाथ में लोटा लिया ना सोटा लिया। निर्वस्त्र अवस्था में जन्म लेते ही संन्यास धारण करके जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो हस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान भोलेनाथ ढूंढते रह गए लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया। सुखदेव जी जंगल में चले गए। उनके पिताश्री पीछे पीछे पुकारने लगे, बेटा बाहर आओ बाहर आओ। तो पुत्रों ने महाराज सुखदेव जी के जो पिताश्री हैं वो पीछे पीछे चल रहे थे। तो सुखदेव जी की ओर से जो जंगल के वृक्ष हैं उन्होंने जवाब दिया। सूत जी महाराज कहने लगे शौनकादि ऋषियों से कि उधर से वृक्षों की ओर से जवाब मिला। कहे व्यास जी आप जिनके पीछे चल रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, ये संसार के पिता है। इन्हें लौटाने में की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। तब लौट करके व्यास जी अपने कुटिया में आए और वही पुराणों का और शास्त्रों का बोध ज्ञान फिर पढ़ने लगे। उन्हीं के पास में पुत्र के जाने के बाद में देवर्षि नारद पधारे। नारद जी ने कहा कि महाराज आपने पुराणों की रचना करी लेकिन आपके इस पुत्र ने तो कृष्ण कथा सुनी है भोलेनाथ के मुख से। पुराण की भाषा इसे समझ में नहीं आएगी। अगर ये कृष्ण कथा सुनेगा तो कृष्ण कथा के प्रेम में, कृष्ण कथा में ये पुनीत हो सकता है, मिल सकता है। कृष्ण कथा में लौटाने की सामर्थ्य है कि आपका बेटा कृष्ण कथा सुनने के लिए वापस लौट करके आ जाएगा। उसमें प्रेम, उसमें रस भरा हुआ है। व्यास जी ने कहा अब क्या करूं, इतने पुराण रचे, अब कृष्ण कथा में कैसे रचूं, कैसे इसका रचना करूं, कहां से रचूं? बोले चिंता मत करो, मेरे पास में 4 श्लोक हैं। देवर्षि नारद ने 4 श्लोक दे दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत सत्परम, 4 श्लोक दे दिए। बोले इन्हीं में से आप वेदों की रचना करें, पुराणों की रचना करें, वो इसी में से कृष्ण कथा की रचना करें। व्यास जी महाराज प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद से 4 श्लोक लिए जो देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने दिए। वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी को नारायण ने दिए। वही 4 श्लोकों में से व्यास जी ने प्रेद भागवत की रचना कर दी। 18 पुराण 4 वेद बना करके तैयार कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बना दिए। एक एक मंत्र इसका ऐसा है वेदों का, क्योंकि देवता आज भी मंत्रों के वश में है। मंत्रों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले मंत्रों की सिद्धि अगर कोई कर लेता था ना, तो आप कुछ भी अपने घर पे बात करते उसको सब पता लग जाता सामने वाले को, जिसके पास में मंत्र सिद्धि होती कि आप किसकी चुगली कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, सब पता लग जाता था। आज भी जो लोग अपने मार्ग पर चल रहे हैं, नियम संयम पर चल रहे हैं, उनके आज भी मंत्र बस में हैं। देवाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है। देवता भी हमारे मंत्रों के अधीन है। जगत देवताओं के अधीन है तो देवता भी मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वही मंत्र आजकल ज्योतिषियों के,
और जो ब्राह्मण अच्छा विद्वान है उनके बस में आज भी वो मंत्र हैं, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तभी ब्राह्मणों को देवता मान करके उनसे पूजा पाठ कराए जाते हैं। और ये सत्य कहता हूं, आप है तो आप जिस काम के लिए अनुष्ठान करा रहे हैं, आपके अंदर भाव भक्ति होगी तो वो कार्य आपका संपन्न जरूर होगा। ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है। मैंने खुद प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है। लेकिन आजकल हम लोग मंत्रों में विश्वास कहां रखते हैं। पहले एक समय था सतयुग, जिसमें मंत्र काम करते थे। सतयुग निकला, त्रेता युग आया, तंत्र विद्या काम करने लगी। त्रेता युग के जाते ही जैसे ही द्वापर आया, महाराज यंत्र काम करने लगे। और कलयुग में घर घर में षड्यंत्र काम कर रहे हैं। इस कलयुग में मंत्र यंत्र तंत्र सब बंद हो गए। बताइए, जहां देखो जहां दुनिया षड्यंत्र में लगी है। कहीं भी चले जाओ, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं चाहता कि ये बढ़े, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके उसको घर से निकाल के ही मानेंगे, मोहल्ला से निकाल के ही मानेंगे। घर घर में षड्यंत्र चल रहा है, सब बंद हो गए। यंत्र मंत्र तंत्र सब पूजा पाठ बंद। मंत्रों के अंदर अगर आपका मंत्रों के प्रति भाव है, भक्ति है, तो आपका कार्य सिद्ध होने में देर नहीं लगेगी। व्यास जी महाराज ने इतने मंत्र बना करके तैयार कर दिए। वेदों को इन्होंने बढ़ाया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। ये कोई जाति नहीं है, जिसने वेदों का विस्तार किया है, वेदों को बढ़ाया है, बृहत्कार रूप दिया है, वही वेद व्यास है। जो विद्वान है वही वेद व्यास है। इनका जन्म कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों राजा वसु पर सुधन्वा नाम के महाराज ने भी कृपा की। राजा वसु पर देवराज इंद्र ने भी कृपा की। इनको एक विमान दिया था, बड़ा सुंदर विमान था। उस पर बैठ करके जो भी कामना करते थे, उस कामना की पूर्ति हो जाती थी। एक दिन की बात, राजा वसु की धर्मपत्नी ने कहा, उचित समय पर समागम के लिए, सुंदर संतान की प्राप्ति के लिए। राजा वसु ने पत्नी का निवेदन स्वीकार नहीं किया, जंगल में घूमने निकल पड़े। आकाश मंडल से रथ में बैठ करके जा रहे थे। उसी समय इनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने सोचा ये व्यर्थ न जाए, रानी के पास भेज दिया जाए। एक बाज पक्षी के द्वारा वटवृक्ष पर रख करके और रानी के लिए भेज दिया गया। रास्ते में दूसरा बाज पक्षी मिला और दोनों में आपस में टक्कर हो गई, लड़ाई होने लगी। लड़ाई के समय बाज पक्षी के मुंह से वटवृक्ष के पत्ते पर जो पुट रखा था वो नदी में गिर गया। अब महाराज, नदी में एक मछली उस वीर को निकल गई। अब मछली को मछुआरों ने पकड़ा, वो तो समुद्र में रहेगी तो कभी ना कभी तो उनके जाल में फंसेगी। वो मछली जाल में फंसी, मछली को काटा तो उसमें से एक पुत्र एक कन्या मिली। तो राजा ने पुत्र को तो ले लिया, कन्या में से दुर्गंधी आ रही थी। मछली कैसी, कन्या को छोड़ दिया। वो कन्या समुद्र के किनारे घूम रही थी। उसी कन्या को पाराशर ऋषि ने देखा। पाराशर ऋषि वहां से घूम रहे थे। पाराशर जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देवी जी मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं।
मैं आपके साथ में भोग करना चाहता हूं। देवी जी ने मना किया, बोले दिन का समय है महाराज, आपको पाप लगेगा, ये समय कामोपभोग के लिए उचित नहीं है। तो पाराशर ऋषि ने अपनी माया से चारों ओर कोहरा करके उस नारी के साथ में समागम किया। उनसे ही वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और कहते हैं पाराशर से उत्पन्न होने के कारण ये पराशर, एक नाम इनका द्वैपायन भी था। वेदों का व्यास इन्होंने बढ़ाया, वेदों को बढ़ाया तो इनका नाम वेदव्यास पड़ा। इन्होंने बृहद भागवत की रचना की। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, बोले आप अपने पुत्र को बुलाइए, उस पुत्र को आप कृष्ण कथा सुनाएं। सुखदेव जी को बुलाया गया और सुखदेव जी को मुखारबिंद से, सुखदेव जी को अपने मुखारबिंद से कृष्ण कथा सुनाई। और महाराज ऐसी कथा सुनाई कि राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि महाराज परीक्षित आपकी 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी, एक तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी आकस्मिक दुर्घटना हो जाएगी। राजा परीक्षित भयभीत हुए, लेकिन भगवान की चरण रूपी नौका में बैठ करके पार हो गए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित की भी कथा बहुत श्रेष्ठ कथा है, मैं आप लोगों को सुनाई दिए देता हूं। वैसे ये कथा भागवत में तो यहीं से प्रारंभ होती है कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु अव्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श अभग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। लेकिन ये कथा मैं महाभारत से लेकर के चलता हूं, महाभारत से नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराने लगे। महाराज परीक्षित जो हैं वो हस्तिनापुर के राजा थे। एक समय ऐसा था, इनमें बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली महापुरुष पैदा हुए। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, इनसे बुध, बुध से इलानंदन, पुररवा का जन्म हुआ, उनसे आयु, आयु से नौश, नौश से ययाति, ययाति से पुरु, और पुरु के वंश में महाराज भरत हुए। इन्हीं के वंश में कुरु वंश हुआ। ये हस्तिनापुर के राजा थे। एक बार की बात, एकदा प्रतीपराजस्य गंगादयो गता। एक बार प्रतीप नाम के राजा गंगा के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उसी समय गंगा महारानी मोहित होकर के और वहां प्रकट होकर के प्रतीप राजा की दाहिनी जंगा पर आकर के बैठ गई और कहने लगी, बोले महाराज आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। राजा प्रतीप ने कहा, बोले पत्नी कैसे बना सकता हूं, आप दाहिनी तरफ बैठी हो, दाहिनी जंगा पर बैठी हो। पूजा के समय पत्नी को दाहिनी तरफ ही बैठना चाहिए, लेकिन पत्नी रूप में जब स्वीकार कर रहा हूं तो उस समय आपको वामांग आना चाहिए। आप तो आकर के सीधे दाहिनी तरफ बैठी हो, मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। माता गंगा दुखी होने लगी तो राजा प्रतीप ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, पत्नी ना सही तो मैं आपको पुत्र वधू रूप में स्वीकार जरूर करूंगा, समय का इंतजार करिए। गंगा ये शर्त मान करके चली गई। महाराज ने घोर तप किया पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो एक शांतनु नाम की संतान की प्राप्ति हुई। शांतनु धीरे धीरे बड़े होते गए। शांतनु के लिए विवाह के लिए आग्रह किया।
राजा प्रदीप ने, तो माँ गंगा प्रकट होकर के आई और कहने लगी, बोले मैं आपके पुत्र के साथ में विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी शर्त होगी, मैं जो भी करूंगी उसमें मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अब बताओ, अगर किसी बहू से कह दिया जाए, किसी माता से कह दिया जाए, बोले जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, जो इच्छा हो वही करो, तो फिर तो स्वतंत्र, जो मनमौजी। राजा प्रदीप ने कहा, ये भी कोई कहने की बात है, ऐसे कैसे मैं आपको बहू बना लूंगा, मैं आपको पुत्रवती के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। बोले तो रहने दो, चले जाओ, आप अपने वचन से मुकर रहे, आपने कहा था कि हम समय आने पर पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करेंगे। राजा को होश आया, राजा कहने लगा, ठीक है देवी, कोई बात नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, बोले मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, आपकी जो इच्छा हो वही करना, कोई रोकेगा नहीं। बोले जिस दिन तुमने रोक दिया उसी दिन छोड़ करके चली जाऊंगी। और शांतनु का विवाह गंगा से कर दिया गया। शर्त मनवा करके आई। अब धीरे धीरे समय होता गया, भगवत कृपा से शांतनु के पहली संतान हुई। माँ गंगा ने हाथ में लिया बच्चे को। 1 वर्ष बाद ठीक गंगा महारानी उसे गंगा में बहा करके चली आई। ऐसी कोई अभागिन माँ हो सकती है जो अपने बेटे को जल में बहा करके चली आए? ये माँ नहीं हो सकती, ये तो कोई दुश्मन ही है जो अपने खास बेटे को अपने गर्भ से जिसने जन्म लिया हो उसको बहा करके आई है गंगा। शांतनु महाराज ने देखा, हृदय दुखी होने लगा, आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। तू कैसी नारी है, तू कैसी माता है जो अपने बेटे को तू मौत के घाट उतारने के लिए ले जाती रही है। दूसरा बेटा हुआ तो दूसरे बेटे को भी माँ गंगा लेकर के चली गई। 1 वर्ष का नहीं हुआ बेटा जब तक उठा करके चली गई और गंगा में जाकर के डाल दिया। कोई पत्थर दिल ही होगा जो ऐसे काम करे। शांतनु महाराज ने हृदय को कस करके बांध लिया, है प्रभु मेरा वंश निर्वंश हो जाएगा। ये कैसी स्त्री है, ये कैसी पत्नी है जो अपनी संतान को मार रही है। तीसरा बेटा हुआ, तीसरे को ले गई, ले जा करके बहा दिया। ऐसे करके उसने 7 बेटों को बहा दिया, 7 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। 8वें बालक के रूप में जैसे ही संतान की प्राप्ति हुई उसी समय बहाने के लिए चली। 8वें बेटे को शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, देवी बस तुमने मेरे 7 बेटों को मार दिया, अब 8वें को छोड़ दे, मेरा वंश कैसे बचेगा, मेरा वंश तो बर्बाद हो गया। गंगा ने कहा, महाराज आपने अपनी शर्त तोड़ दी, आपने अपनी शर्त तोड़ दी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने पहले ही कहा था मुझे कोई टोकेगा मैं उसी दिन छोड़ करके चली जाऊंगी। शांतनु ने निवेदन किया लेकिन गंगा नहीं मानी, चलने लगी। शांतनु ने कहा, देवी ये बच्चा तो मर जाएगा तुम्हारे जाने के बाद, क्योंकि ये बालक छोटा है, अभी कुछ खा पी नहीं सकता, माता के दुग्ध पान करते ये बड़ा हो जाएगा 1-2 साल का, तब चली जाना। गंगा ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं इस बेटे को अपने साथ लेकर के जा रही हूँ, ये जब समझदार हो जाएगा तब आपको इस बेटे को लौटा दूंगी। गंगा बेटे को लेकर के चली गई। समय आने पर वह बालक बड़ा हुआ तो उस बालक को लेकर के शांतनु को सौंप दिया गया। अब महाराज 36 वर्ष निकलने के बाद में गंगा ने उस बालक को महाराज शांतनु को सौंपा, उसी का नाम देवव्रत हुआ।
लेकिन गंगा ने ये किया, 7 बेटों को बहाया। ये कहाँ की माँ थी? ये क्या ठीक किया? हम लोग गलत नजर से देखें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये माँ ने ठीक ही किया। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के साथ बैठने वाले अष्टवसु, इन्होंने एक बार वशिष्ठ जी की गाय को चुराया था। अष्टवसुओं ने गाय चुरा करके ले गए। वशिष्ठ जी ने देखा तो गाय इनको नहीं मिली, गाय के दर्शन नहीं हुए। ध्यान लगा करके देखा तो अष्टवसुओं के ये कृत्य को देख करके उनको क्रोध आ गया और वशिष्ठ जी ने तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर के श्राप दे दिया। बोले, दुष्टो, अष्टवसु, आपको स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है, तुम तो मृत्यु लोक में जाओ। तुम हमारी तपस्या को भंग कर रहे हो, तुम हमारी गाय को चुरा करके ले जा रहे हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जाना। मृत्यु लोक में जन्म लेकर के जाओगे और अपना अपना भोग को भोगोगे, कर्म को भोगोगे। 8 वसुओं ने पैरों को पकड़ लिया। महाराज क्षमा करना, बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे गलती बन गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बोले, सुनो, गलती बन गई तो श्राप का असर तो मैं अब कम नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि आप में से 8 वसुओं में से एक आदमी को पृथ्वी लोक पे आजीवन रहना पड़ेगा, वो भी ब्रह्मचारी बन करके। और 7 को 1-1 वर्ष तक अपने काम का भोग भोगना पड़ेगा, अपने कृत्य का भोगना पड़ेगा भोग। इतना कर सकता हूं। 8 वसु मान गई। वही 8 वसु गंगा के पुत्र बन करके आए और इन्हीं 7 को बहा दिया और एक को आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़ा। वही देवव्रत थे। देवव्रत जी महाराज घर आए। राजा शांतनु को गंगा जब छोड़ करके चली गई तो राजा शांतनु उदास से रहते। एक दिन गंगा के किनारे घूम रहे थे, वहीं एक सत्यवती को, स्त्री को सौंदर्य अवस्था में देखा। उससे विवाह के लिए निवेदन किया तो उस सत्यवती स्त्री के पिताजी ने कहा, बोले, सुनो महाराज, हम अपनी पुत्री को आपको तो सौंप देंगे, लेकिन हमारा नियम है, हमारी शर्त है, हमारी पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। आपको ये शर्त मंजूर हो तो ले जाइए। राजा शांतनु ने विचार किया, मैंने राज्य को तो देवव्रत को सौंप दिया, मैं इसे कैसे उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लौट करके चले आए। घर आए बड़े दुखी। देवव्रत ने पूछा, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो? आपने मुझे जैसे संतान को पाकर के फिर भी दुखी। पुत्रम देहि बलादपि, मेरे जैसी संतान को पाकर के दुखी। कुछ कह नहीं पाए। राजा शांतनु बार बार आग्रह किया तो मुंह से निकल गया। देवव्रत जी उसी समय सत्यवती के पिताजी के मत्स्यराज के पास में पहुंचे और कहा, बोले, महाराज, मैं अपनी माता सत्यवती को अपने राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए लेकर के जा रहा हूं। मत्स्यराज कहने लगे, बोले, हम अपनी कन्या को आपके पिताजी को तो सौंप देंगे, लेकिन हमारे वचन को कौन पूरा करेगा? देवव्रत ने कहा, आपके वचन को मैं पूरा करूंगा। बोले, तुम तो पूरा कर दोगे, कैसे करोगे? बोले, मैं राज्य का राज्याधिकारी नहीं बनूंगा, मैं गद्दी नहीं लूंगा, आपकी कन्या से जन्म लेने वाले को मैं गद्दी पर बैठा दूंगा। बोले, वो तो ठीक है, तुम नहीं बैठोगे कोई बात नहीं, लेकिन आगे कालांतर में कहीं तुम्हारा विवाह हुआ और तुम्हारा बेटा कहीं अधिक बलशाली हो गया
और तुम्हारे बेटे ने हमारी बिटिया के बेटे को मार करके गद्दी छीन ली तो उसकी क्या गारंटी है। देवव्रत ने उसी समय हाथ में गंगा जल लेकर के भीषम प्रतिज्ञा कर ली। बोले आज ये देवव्रत ये भीषम प्रतिज्ञा करता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा जिससे मेरे संतान हो, और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके मैं जीवन यापन करूंगा। लेकिन हे मत्स्यराज, आप माता सत्यवती को हमारे राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए पिताश्री के लिए सौंप दें। उसी समय माता सत्यवती देवव्रत के साथ में राज्य में आई और महाराज शांतनु के साथ में निवास करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, शांतनु का स्वर्गवास हो गया और शांतनु के घर पे सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों बालकों का जन्म हुआ। चित्रांगद भी कुछ समय बाद गंधर्वों द्वारा मारा गया। इसके बाद घर में विचित्र वीर बचे। अब विचित्र वीर का विवाह नहीं हुआ तो काशीराज के महल में 3 कन्याएं थी। राजा काशी नरेश के पास में 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन तीनों कन्याओं का स्वयंवर हुआ था और स्वयंवर में शर्त थी कि जो सारे राजाओं को परास्त करके सारे राजाओं को जीत लेगा उसे ही हम अपनी 3 कन्याओं को सौंप देंगे। भीष्म पितामह को पता चला, भीष्म पितामह पहुंचे, भयंकर युद्ध किया गया और युद्ध में भीष्म पितामह को विजय मिली। बड़े बलशाली थे, बड़े धनुर्धर थे, उनको विजय मिली तो तीनों कन्याओं को लेकर के चले। अंबा ने तो रास्ते में ही भीष्म पितामह से कहा, बोले महाराज मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। अंबा को वहीं छोड़ दिया गया। अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर के आए, महल में निवास करने लगे। विचित्र वीर भोग विलास में रत हुए। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, बहुत समय निकल गया लेकिन रानियों से कोई संतान नहीं मिली, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु हो गई। अब वंश आगे नहीं बढ़ा तो माता सत्यवती बड़ी दुखी हुई, ये कोई संतान ही नहीं है। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया और इधर अंबिका और अंबालिका के कोई पुत्र ही नहीं हुआ। तो उसी समय वेदव्यास जी महाराज को याद किया। माता सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र को याद किया और कहा, बोले बेटा रानियों को आशीर्वाद दो जिससे रानियों के संतान की प्राप्ति हो। महल में बुलाया, अंबिका और अंबालिका से कहा, बोले व्यास जी से आशीर्वाद लेकर के आओ जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। अंबिका गई, आशीर्वाद लेने के लिए घूंघट लगा करके पहुंची और जैसे ही व्यास जी के सामने पहुंची, महाराज व्यास जी ने आशीर्वाद दिया। उसी समय अंबिका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, बोले देवी तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारे मन की कामना पूरी होगी, लेकिन तुम्हारे जो पुत्र होगा वो अंधा होगा। घबराने लगी, हे भगवान अंधा पुत्र। फिर अंबालिका को पहुंचाया गया, अंबालिका ने आशीर्वाद लिया तो अंबालिका भय से पीली पड़ गई, डर के मारे कांपने लगी। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, बोले सुनो पुत्र तो तुम्हारे भी होगा लेकिन तुम्हारा पुत्र पीलिया से ग्रसित होगा, पांडु रोग से ग्रसित होगा, पुत्र आपके भी होगा। दोनों रानियां घबराने लगी। सत्यवती ने कहा, बोले एक पुत्र होगा अंधा, एक पुत्र होगा पांडु रोग से ग्रसित। नहीं नहीं, पांडु रोग का बीमार हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें तो सुंदर यशस्वी पुत्र मनस्वी पुत्र चाहिए।
रानियों से फिर आग्रह किया, बोले आशीर्वाद लेने के लिए जाओ। और रानियों ने अपनी दासी को सुंदर राजकुमारी बना करके साड़ी पहना करके दासी को भेज दिया आशीर्वाद लेने। डर के मारे खुद नहीं गई, दासी जाकर के सामने खड़ी हो गई। व्यास जी महाराज ने देखा और आशीर्वाद दे दिया। बोले जाओ देवी, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र बड़ा विद्वान होगा, निपुण होगा, चतुर होगा और बड़ा ही योद्धा बनेगा, बड़ा ही धर्मात्मा बनेगा। दासी बड़ी प्रसन्न हुई, लौट करके घर आई। भगवत कृपा से अंबिका के धृतराष्ट्र पैदा हुए जो जन्मांध थे, अंबालिका के पांडु पैदा हुए और दासी से धर्मात्मा विदुर पैदा हुए जो वेद वेदांगों के पारंगत हुए। समय आने पर अंबिका के जन्मांध जो धृतराष्ट्र हैं उनको दिखाई नहीं देता। इनका विवाह गांधारी से हुआ, पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसीलिए पांडु। एक बार राजा पांडु मृगया बन करने के लिए निकले थे। उसी समय एक मृग के जोड़े को मैथुन रथ इन्होंने देखा और सीधा निशाना साध करके बाण मार दिया। दोनों का प्राणांत हुआ, लेकिन मरते दम तक, मरते समय श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने हमें मैथुन रथ होते समय बाण मारा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब भी आप अपनी धर्म पत्नी के पास में काम वासना लेकर के जाओगे उसी समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी और तुम भी तड़प तड़प करके मर जाओगे। राजा पांडु को श्राप लगा। राजा पांडु उस दिन से राजमहल नहीं लौटे, हस्तिनापुर नहीं लौटे, जंगल में ही एक कुटिया बनाई और निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में अपने अपने विमानों में बैठ करके देवता लोग स्वर्ग लोग जा रहे हैं। पांडु ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम स्वर्ग लोग जा रहे हैं। बोले हमको भी लेकर के चलो। देवताओं ने मना कर दिया। बोले आप इसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आपके पास में अभी पितृ ऋण, ऋषि ऋण बाकी है। पिता होने का ऋण चुकाना पड़ता है। गृहस्थाश्रम आपने प्रवेश किया है तो जब तक बेटा या बेटी नहीं हो सकती, नहीं होती, तब तक आप उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। बेटा होना भी जरूरी है, बिटिया होना भी जरूरी है। अब महाराज कहा, बोले मुझे लेकर के चलो। बोले नहीं जाएंगे, आपके कोई पुत्र नहीं है, निपुत्री कैसे जाएगा? राजा ने रानी की ओर देखा और कुंती से कहा, देवी मैं कितना निष्ठुर हूं जो मैं देवताओं के साथ स्वर्गलोक भी नहीं जा सकता, तुम मेरी कुछ मदद करो। कुंती ने कहा, आप चिंता मत करो, मुझे देवताओं ने वरदान दिया है, मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी वही देवता मुझे पुत्र रूप में मिलेगा, वही देवता मुझे पुत्र देगा। राजा प्रसन्न हुए। कुंती ने उसी समय धर्म का आह्वान किया, धर्म को बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर प्रधान हुए। सूर्य का आह्वान किया था पहले, तो सूर्य ने कर्ण को दिया। ये विवाह के पहले समय की बात थी, प्रैक्टिकल किया था कि ये जो हमें वचन मिला है, वरदान मिला है, ये सही है कि गलत है। तो ये जो प्रैक्टिकल किया माता कुंती ने, तो उस समय सूर्य की स्तुति की तो कर्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन विवाह नहीं हुआ था तो लोक लज्जा के कारण भय से लता पता में लपेट करके कर्ण को जमुना में बहा दिया गया था। लेकिन आज धर्म का आह्वान किया है तो धर्म ने, धर्मराज युधिष्ठिर प्रदान किए, वायुदेव ने को बुलाया, उनसे भीम, इंद्र को बुलाया, इंद्र से अर्जुन प्राप्त हुए,
इधर में माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, तो अश्विनी कुमार की कृपा से नकुल सहदेव की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र मिले, सब भगवत कृपा। एक दिन राजा पांडु अपने मन को बस में नहीं कर पाए और रानी के पास में काम वासना लेकर के गए। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। समय आने पर देवयोग से उनके मर जाने के बाद में 5 पांडव थे, 5 पांडवों से दुर्योधन द्वेष करने लगा था। कौरवों के 100 पुत्र थे, बड़ी विशाल सेना थी। केवल एक छोटी सी बात पर महाभारत का युद्ध हुआ। पांडव लोग जो थे, राजा पांडु के पुत्र आधे राज्य के अधिकारी थे हस्तिनापुर के, लेकिन उनको तो सुई की नोक के समान भी जमीन जायदाद नहीं मिली। उनके साथ में विश्वासघात किया गया, उनके साथ में महाराज बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। लेकिन भवसागर से पार होने में देर भी नहीं लगी। भगवान कृष्ण के चरण रूपी नौका में बैठ करके पांडवों ने कौरवों की सारी सेना को मार दिया। एक से एक बलशाली थे कौरवों की सेना में, सबको मार दिया गया। दुष्ट दुर्योधन, दुशासन, ऐसे ऐसे बलशाली राजा, भीष्म पितामह जैसे राजा महाराजा, इनको भी बाणों की सैया पर डाल दिया गया। दुर्योधन मृत्यु का एक एक पल गिन रहा था। भीमसेन जी ने उस गदा के प्रहार से उसकी जंघा को तोड़ दिया था। एक एक पल गिन रहा था। यदा मृदहे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। मृत्यु का पल गिन रहा था, उसी समय अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा, भैया आपके साथ में ये अनादर कार्य किसने किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा, ये सब कृष्ण की माया है, सब कन्हैया ने करवाया है, लेकिन मैं चाहता हूं इन पांडवों को मार दो। पांडवों ने ये मेरे साथ में कृत्य किया है, पांडवों को मत छोड़ना, इन पांडवों का वध कर दो। अश्वत्थामा ने कहा, भैया चिंता मत करो, आज ही आपका काम कर दूंगा। कल सूर्योदय नहीं होगा उससे पहले 5 पांडवों के सिरों को काट करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा। रात में गया, हाथ में तलवार लेकर के, और 5 पांडवों के सिरों को काटने के लिए शिविर में प्रवेश करने लगा। अभी महाराज दरवाजे पर ही पहुंचा था, उसी समय अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन ने देखा कि भगवान द्वारकाधीश खड़े हैं, देवी द्रौपदी सो रही हैं, 5 पांडव सो रहे हैं, देवी द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। प्रतिबिंद, श्रुतसेन, श्रुतकीर्त, शतानीक, श्रुतकर्मा, 5 पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं। अर्जुन ने कहा, बोले भगवान आप सोए नहीं। भगवान ने कहा, बोले तुम्हें नींद आ रही है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, भगवान जब जीवन की बागडोर तुम्हें सौंपी दी तो हमको तो सोना ही है, हम तो सोएंगे। भगवान ने कहा, बोले अर्जुन आपका यहां सोना उचित नहीं है, मुझे आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तुम दूसरे शिविर में चले जाओ। देवी द्रौपदी को खड़ा किया, पांडवों को खड़ा किया, जाकर के दूसरे शिविर में सुला दिया भगवान कृष्ण ने। देवी द्रौपदी के 5 पुत्र उसी कुटिया में, उसी शिविर में सो रहे हैं। अश्वत्थामा आया है मारने के लिए। अब बताइए किसको मारने के लिए आया है? पांडवों को। लेकिन भगवान ने पहले ही पांडवों को जगा करके दूसरे शिविर में सुला दिया, क्योंकि कहा है जाको राखे साइया मारी सके
ना को जाको राखे साईया मार सके ना कोई जाको राखे साईया सके जाको राखे साई मार को करे जो हो श्री राधे जो हो तुलसी बिरवा सीजत ही मुरझाए तुलसी वीरवा बाग की सीजत ही मुरझाए राम भरो वीर गए पर्वत पे हरियाई ओ राधे पर्वत पे हरिया जय श्री राधे ओ बोलो जय श्री राधे ओ बोलो जय श्री राधे बोलो जय श्री राधे जय श्री राधे बोलो जय श्री राधे राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरियाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे हैं, पांचों पांडव दूसरे शिविर में सो रहे हैं। अश्वत्थामा रात में गया और पांडव समझ करके पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों के सिरों को काट लिया। रात्रि में लेकर के दुर्योधन के सामने पटक दिया। तू जिनकी तलाश में बहुत दिनों से घूम रहा था मारने के लिए, आज मैंने तेरा काम किया। दुर्योधन ने आंखें खोल करके देखा, पछाड़ खाड़ करके जमीन पर गिर पड़ा। अरे दुष्ट, हमारे वंश को खत्म कर दिया, वंश को नष्ट कर दिया। हमारे वंश में कौन बचा था? पुत्र मारे गए, पांडवों के पुत्र बचे थे, उनको तूने मार दिया। क्या मिला? ये ठीक नहीं किया। दुर्योधन सर पटकता पटकता, छाती पीटता पीटता मर गया। लेकिन आज जो माता जिसके 5 पुत्र मरे हों, उसकी स्थिति क्या होगी? एक पुत्र के अगर कांटा भी लग जाता है तो माता को कितनी बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ तो उस माता को पूछिए जिसके 5-5 बेटे मारे गए हैं, उसकी छाती पर हाथ रख करके देखिए मेरे भाई, कितना बड़ा दुख हुआ उसे। आज वो माता बड़ी तकलीफ में, बड़ी भयभीत होकर के में प्रवेश किया पड़ा है। बेटों के सिर नहीं है, बेटों के धड़ पड़े हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं, हाथ दिखाई दे रहे हैं, बेटे का मुंह नहीं दिखाई दे रहा। माता द्रौपदी सिर पटकने लगी। 5 पांडव दौड़ करके आए। हे देवी, ऐसे कृत्य करने वाले दुष्ट अश्वत्थामा को हम छोड़ेंगे नहीं, आप धैर्य रखो। अब माता 5 बेटे मरे हैं, क्या कोई साधारण बात है? माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदार कलाकुलाक्षी ताम सात्वयन्नाह किरीटमाले। माता बेचारी घबराती हुई, रोती हुई, सिर पटकने लगी। उसी समय अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। अश्वत्थामा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा, मैं बच नहीं पाऊंगा।
अश्वत्थामा ने बाणों का प्रयोग किया, अर्जुन ने भी अपने बाणों का प्रयोग किया। दोनों बाण आपस में टकरा करके शांत हो गए। उसी समय अर्जुन दौड़ करके गया, अश्वत्थामा को घसीटता हुआ लेकर के राजमहल में पटक दिया। बड़ी सभा में ला करके खड़ा कर दिया। बोल दुष्ट, तूने 5 बेटे मारे हैं। शास्त्र कहता है कि तुम्हें भी 5 बार 5 टुकड़े करके और कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। बड़ी सभा देख रही है। अर्जुन पूछ रहे हैं सबसे, क्या करना चाहिए इसके साथ में, क्या करना चाहिए बताइए। सब शांत खड़े हैं। कोई कहता है मारो, कोई कहता है छोड़ दो। देवी द्रौपदी से पूछा गया, देवी तुम बताओ, तुम्हारे 5 बेटे मरे हैं, क्या करना चाहिए इसके साथ। देवी द्रौपदी ने जैसे ही सुना, आंखों से टप टप करके आंसू टपकने लगे और कहने लगी, अर्जुन लेगा इसे मार करके, क्या मेरे पुत्र वापस आ सकते हैं? इसके मरने के बाद में मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, ये मुझे भली भांति पता है। ये तो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। हमारी गुरु माता गौतमी क्या नहीं कहेंगी, आपको श्राप लग जाएगा, छोड़ दो, क्या होगा इसे मार करके। मुंचता मुंचता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है और ये गुरु पुत्र है, छोड़ दीजिए। द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, छोड़ दो। भीम ने कहा, बारे मेरी द्रौपदी, मरने का काम किया, इसे छोड़ दे। भगवान कृष्ण जब तक बोल पड़े, बोले, भीम द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको छोड़ दिया जाए। बोले क्यों छोड़े, इसे नहीं छोड़ेंगे, मार के ही छोड़ेंगे इसे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तो मार दो। भीम ने कहा, बारे न्यायाधीश, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 हो गए तो खूब चलेगा प्रशासन। एक तरफ कह रहे हो को छोड़ दो और दूसरी तरफ कह रहे हो को मार दो, काम तो एक ही होगा, या तो ये मारा जाएगा या ये छोड़ा जाएगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, भीम काम दोनों होंगे, काम दोनों होंगे। बोले कैसे? बोले अधम ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा बद है, इसका अपमान इतना करो कि मरने जैसी इसकी प्रवृत्ति बन जाए। इसकी सिर से मणि निकाल लो, आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ दो, बस समझ लो कि ये मर गया। द्रौपदी कह रही है, छोड़ दो, क्या मिलेगा मार करके। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई दी। ओ परहित सरेस धर्म भाई, धर्म सरी सधर्म नहीं भाये, पर
बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मैं वो ववे मामनातम परिपायनुशासन। अर्जुन समझ गए। राधे राधे। हाँ भैया कुछ दानदाताओं की सूची है, 2 मिनट बाद, बस 2 मिनट बाद मैं आपको इशारा कर दूंगा भैया, 2 मिनट बाद बोलूंगा, ठीक है। अर्जुन समझ गए कि वास्तव में भगवान ने बिल्कुल सही कहा। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ दी और मोड़ करके सिर से मणि निकाल ली, धक्का दे करके राज्य से निकाल दिया। अश्वत्थामा बच गया, मारा नहीं। अश्वत्थामा को धन्यवाद देना चाहिए कि पांडवों ने मुझे छोड़ दिया। काम तो मरने का किया लेकिन फिर भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन नहीं, अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई, बोले छोड़ूंगा नहीं पांडवों को। ईर्ष्या समझते हो? ईर्ष्या यानी द्वेष, दुश्मनी। हिंदी में अर्थ समझ लो ईर्ष्या का। मेरी आंख एक फूटे पड़ोसी की दोनों फूट जाएं। मेरी एक फूटे तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएं, तब मेरी एक फूटे। यही ईर्ष्या है। हम लोगों के मन में यही ईर्ष्या भरी रहती है। बस ईर्ष्या जिस दिन आपके मन से निकल जाएगी उसी दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। अश्वत्थामा ने क्या किया? सोचा 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया, अब इनके वंश में कौन बचा है? सोचा अभी तो एक बचा है, वो है अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ का बालक। उत्तरा के गर्भ के बालक को नष्ट कर दूंगा, इनके वंश में कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, उत्तरा भी घबराने लगी, भगवान की शरण में पहुंची। हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई मारना चाहता है। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, देवी धैर्य रखो, चिंता मत करो, अपने मन में मात्र भाव लाओ। जैसे ही देवी ने अपने मन में मात्र भाव लाया, उसी समय भगवान जो है गर्भ में प्रवेश कर गए। और कहते हैं प्रभु गीता में एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उत्तरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है, हे आपके चरणों में है, जीवन आपको सौंप दिया है प्रभु। ओ जीवन दूर तुमसे बांधी है सामरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामरे, सामरे सामरे की डोर तुमसे बांधी है सामरे, सामरे मन की डोर तुमसे बांधी है सामरे। उत्तरा आज भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु आपके सामने हम विराजमान हैं प्रभु, हमारे इस बालक की रक्षा करिए प्रभु। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबू रे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है
काट गए डगर में, पूरा गली गली में भट्टे काट गए डगर में। दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे मिलन में, दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे मिलन में। पागल बना अब तेरा, पागल बना वो तेरा, तो मेरे यार सामने बना सामरे, मेरे यार ये सामरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, सावरे मन की डोर तोड़े बांधे है सामरे, सावरे मन की डोर तुमसे बांधे है सामरे, सावरे मन की डोर तुमसे बांधे है सावरे, बांधी है सावरे, बांधी है सावरे। उत्तरा ने बड़ी मंगलमय स्तुति की। भगवान ने गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की। ब्रह्मा की सृष्टि में पहला ऐसा बालक था जिसने जन्म बाद में लिया और दर्शन पहले कर लिए। अब महाराज का समय आया, चारों ओर जन्म नहीं हुआ, रोता ही जा रहा था। वो ये देख रहा था कि में लिया था, बालक खिलखिला। सूत जी कहने लगे, भगवान ने अस्त्र से तो रक्षा कर दी, परांत जब बालक का जन्म हुआ, जन्म लेते ही भगवान घुमाया वो कि वही है जिसने गर्भ में आकर के मुझे दर्शन दिए और मेरी प्राण रक्षा की। तो भगवान ने उस बालक का नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित को कौन नहीं जानता, जिन्होंने सुखदेव जी महाराज के मुख से कथा रसपान किया। विचित्र कारण था, पांडवों ने देखा था कि हमारा बेटा बड़ा हो गया, हमारा बेटा सब कुछ करने लायक हो गया। तो मैं अभी आपको एक श्लोक सुना रहा था कि लाले तो 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत। तो हस्तिनापुर के राजाओं ने वही किया कि बालक जब परीक्षित बड़ा हुआ तो उसे ही उत्तराधिकारी बनाया, राजगद्दी उसको ही सौंप दी। खुद संन्यास धारण करके भजन करने लगे। एक दिन महाराज परीक्षित ने कि हमें अपना राज्यभार देखना चाहिए, कैसा क्या है, हमारे राज्य में इतना धन है कि नहीं कि हमारी प्रजा में कभी दुर्भिक्ष पड़े तो प्रजा में कोई दुखी ना हो, इतनी जायदाद इतनी जमीन। तो खजाने में घुस करके देखा, बड़े बड़े महल महाराज बने हैं, बड़े बड़े सुंदर सोने के आभूषण पड़े हैं। राजा ने उन्हीं आभूषणों में से एक मुकुट उठा करके अपने सिर पर रख लिया और जंगल में गया। जंगल में उसने एक
गाय को और रोता हुआ देखा। वो गाय रो रही थी और एक बैल सामने खड़ा था। 3 पैर कटे थे, एक पैर से बैल खड़ा था। उनको देखा, उन्हें देख करके राजा ने पूछा, आप क्यों रो रही हो देवी? आपके साथ में किसने ये कृत्य किया है? वो गाय माता कहने लगी, राजन, एक लंबा तगड़ा काला पुरुष हमारे साथ आपके जाने के और इस बैल काटना चाहता। आप इस राजा मेरे राज्य में अगर गलती चाहता है, आपको परेशान करता है, तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और राजा कह करके आगे बढ़े हैं। उसी समय एक लंबा काला तगड़ा पुरुष उस बैल के चौथे पैर को भी काटने के लिए दौड़ पड़ा। वो गाय फिर चिल्लाई, राजन बचाओ, ये लंबा काला तगड़ा पुरुष फिर उस बैल के पैर को काटने के लिए आ रहा है। राजा ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक भयंकर भयानक पुरुष दौड़ता हुआ आ रहा था। राजा ने तलवार निकाली और उसके रास्ते में रोक लिया। कहां जाते हो? बोले, इसके पैर को क्यों काट? बोले, महाराज तो मैं कहां जाऊं, काटूं तो? बोले, मुझे इस पैर को काटने में अच्छा लगता है। बोले, अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये बताओ कौन हो? बोले, मैं कलयुग हूं और मैं कलयुग में धर्म का काम होता है। ये भागवती हो रहा है, तो इस भागवत में कई तरह के आदमी आएंगे भाई, वाले भी आएंगे तो कोई बनाने वाले भी आएंगे। कोई तो चाहता है कि धर्म का पैर सुरक्षित बचे, कथा हो ही नहीं, यज्ञ हो नहीं, पूजा पाठ हो नहीं, सब बंद हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं निष्ठुर। अब महाराज आज भगवत कृपा से, परमात्मा की ऐसी कृपा, राजा परीक्षित कहने लगे, बोले आपको यहाँ, आप यहां नहीं रह सकते। ये पृथ्वी रूपी गाय है और ये बैल जो साधारण, इनको बचाना चाहिए, आप यहां नहीं रुकेंगे। बोले, कहां जाऊं? बोले, हम आपको 4 जगह देते हैं, वहां पर चले जाओ। यदूतम पानम स्त्रिय शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगह देते हैं, 4 जगह चला जाऊंगा, लेकिन एक भी कोई अच्छी जगह दे देते तो वहां रहता। और दी, क्या दी? बोले, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। 4 जगह कौन सी? स्त्री असूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। स्त्री कहीं भी हो, जल्दी से जल्दी आ जाए। हाँ हाँ भैया, ये पंडाल की बल्लियों से दूर रहें, निवेदन है। पंडाल की बल्लियां जो गड़े हैं लोहे के, क्योंकि इनमें करंट आ रहा है भैया, तो इनसे दूर रहे। मैं आरती करने के लिए जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो 4 जगह दे दी। आप लोग समझ, जहां पर मदिरा पान होगा वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर स्त्री गमन होता है वहां पर कलयुग वास करता है। जहां पर मांस भक्षण होता है वहां पर कलयुग वास करता है। जहां पर जुआ चोरी होती है वहां पर कलयुग का वास होता है। जुआ कभी ईमानदारी का नहीं होता। इनमें से आपके अंदर किसी एक में प्रवेश हो गया, आपके अंदर किसी एक का भी प्रवेश हो गया तो बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। ये 5 स्थान जो हैं, 4 स्थान ये इसके सबसे बड़े ऑफिस हैं। बुद्धि भ्रष्ट होने के सबसे बड़े ऑफिस हैं, छोटे छोटे तो बहुत हैं। आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जीवन में, पशुवत व्यवहार, कपड़े पहने,
सोच हुए चल दिए, ना कपड़े उतारे। कहीं कहीं तो भाई जल का ही प्रयोग नहीं। जल का ही प्रयोग नहीं, वो साफ कर रहे हैं। अब कलयुग की कमी कहां रह जाएगी? कलयुग आएगा ही नहीं तो पूरी बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। नाम नहीं रह गया। पुण्य पशुवत, तुम्हारा मन पवित्र नहीं, तो उस परम पवित्र भगवान का आप स्मरण कैसे कर पाओगे? कैसे बुद्धि, जब खुद ही पवित्र नहीं हो तो। राजा की बुद्धि ऐसी बदली, सोने में कहा, कलयुग ने सूक्ष्म रूप लेकर के सोने में प्रवेश कर लिया। भगवान कहते हैं सोने में भगवान का रूप है, भगवान बैठते हैं सोने में, तो वास्तव में सही बात है। गीता में भी कहा है कि सोने में मेरा ही रूप है। लेकिन सोना जो ईमानदारी मेहनत से कमाया हुआ है, जो संपत्ति है, उसमें भगवान का वास है। लेकिन जो चोरी करके डकैती डाल के किसी को मार करके सोना कमाया है, उसमें कलयुग का वास है। वो तुमको बर्बाद करेगा, तुम्हारे घर को बर्बाद करेगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सबको बर्बाद करके रख देगा। राजा की बुद्धि बदली। वो मुकुट था, वो जरासंध का था। पांडव लोग जरासंध को मार के आए थे, वही मुकुट परीक्षित ने रखा, तो परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर गया कलयुग। परीक्षित की बुद्धि बदल गई, और परीक्षित जी एक महात्मा के आश्रम, ऋषि के आश्रम पे प्यास लगी। राजा ने एक दो बार कहा, बोले जल पिलाओ। महात्मा जी ने सुना नहीं। मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके महात्मा जी के गले में डाल दिया, अपमान करके, और लौट। महात्मा जी की आंखें खुली, उनके बेटे ने देखा, बोले मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प डाला है। कोई बात नहीं, 4:30-5 बजे का समय तो मैंने बताया ही आपको। आइए हमारे भैया के मुखारबिंद से थोड़े दानदाताओं की सूची को श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो 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 हेलो, जय श्री राधे। अभी मेरे पास ये लिस्ट आई है, कुछ दानदाताओं की सूची है, उनको जरा ध्यान से सुने। 500 रुपये अशोक सिंह यादव बगुलरी वाले हैबतपुरा। 500 रुपये सिलेटी यादव बगुलरी वाले हैबतपुरा। 500 रुपये शिवनारायण सिंह यादव हैबतपुरा। 1010 रुपये 25 किलो गेहूँ सुरेश सिंह यादव ड्राइवर हैबतपुरा। 500 रुपये मुकेश सिंह यादव कंडक्टर हैबतपुरा। 1100 रुपये राघवेंद्र सिंह यादव हैबतपुरा। 2100 रुपये केदार सिंह यादव हैबतपुरा। 2000 रुपये शिवरतन सिंह यादव हैबतपुरा। 5000 रुपये गुप्तदान। 5000 रुपये गुप्तदान। 2100 रुपये मनोज यादव हैबतपुरा। 1100 रुपये अरविंद सिंह पत्रकार हैबतपुरा। 5000 रुपये विकास सिंह यादव हैबतपुरा। 5000 रुपये विकास सिंह यादव हैबतपुरा। 2100 रुपये सुनील यादव हलवाई। 2100 रुपये सुनील यादव हलवाई। 1100 रुपये शिवम यादव हैबतपुरा। विनोद सिंह यादव दद्दा के भतीजे हैं। 1000 रुपये अरुण शर्मा वकील साहब पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 8 बी ब्लॉक भिंड। 200 रुपये मनोज सिंह यादव लोहारपुरा मो रामलीला भवन। इन सभी दानदाताओं ने श्रीमद् भागवत
कथा में दान दिया है, उनका परमात्मा हमेशा भंडार भरा रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे आचार्य जी आरती की तैयारी करेंगे। जब तक हमारे परिषद जी महाराज सुखदेव स्वामी के सामने बैठे हैं तो गुरुदेव का पूजन किया है सर्वप्रथम, और कहा है कि हर श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। जो श्वास हमारा बाहर से आया है वो अंदर पहुंचेगा कि नहीं, इसका कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। कर से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, और श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य क्ष भया भयम। तो मेरे भाइयों, आपको जीवन में आए हो तो जीवन में हमें आकर के भगवान का चिंतन करना चाहिए। धर्म में अपना हाथ जो है आगे बढ़ाना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। आप लोग यहाँ से कथा सुन करके जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन उस पर आप गौर करिए, गौर करिए और अपने हृदय में उतारिए, समझने का प्रयास करिए। रोजाना आप समय से पधारें और समय से आएं। कल में कथा में आपको बहुत सारी कथाएं जो अभी आज आपको नहीं सुना पाया, समय विलंब होने से कल मैं आपको जरूर कथाओं को श्रवण कराऊंगा। जो भी कथाएं, सृष्टि विस्तार की कथा, कपिल देवभूति का संवाद, ध्रुव चरित्र आदि कथाओं को मैं आपको श्रवण कराऊंगा। कल आप लोग समय से पधारें, समय से कथा रसपान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हो ना राम नाम लीना, हो तेन भरी जवानी में, वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बात बताओ, तुम लोग कथा सुनने के लिए आए हो? सही बताओ, हाथ खड़ा करके बता देना। है कथा सुनने के लिए ही तो आए हो ये सब लोग? हाथ नीचे मत करो, मुझे पता तो देखना तो चाहिए कि कौन कौन हाथ उठा रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हम पंडित कथा सुनने आए, तो माटी के धोंधाओं की तरह क्यों बैठे रहते हो तुम लोग? हैं मन तो माटी के धोंधा बना के बैठाता है, ताली भी नहीं बजाते, मुंह से भगवान का नाम भी नहीं लेते। जयकारा लगा दो एक बार जोर से, पता होना चाहिए कि हम बैठे हैं पंडाल में। बोलिए नीवरी वाले भोलेनाथ भगवान की। दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए आज। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीना तेन भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल।
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। और कहना है मेरा मेरा क्यों करता मेरा मेरा हम लोग सदा अपने में लगे रहते हैं, जीवन निकल जाता है, ये मेरा है, अब इसके बगैर हम नहीं जिएंगे। हम लोगों की ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी गलती है। क्यों करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरे मरघट में डेरा। कछु कमाए नहीं पाया, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और कहना है कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वाला मन खोया, देने वाला मन खोयो, सारा जीवन खोया, सारो जीवन खोयो। जो आना काली में ओ तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल आपको मैं जड़वरहत उपाख्यान देवभूति संवाद और भी अन्य कथाओं को मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आप लोग समय से पधारिए, ठीक आप लोग 11:15 यहाँ उपस्थित हो जाएं, 12 बजे आ जाइएगा और कथा पर ध्यान दे करके जाइएगा। एक जगह की बात बताऊं आपको, ऐसा मत करना। एक जगह कथा चल रही थी रामचरित्र की कथा, मैंने एक बीच में से एक भैया को खड़ा कर लिया, प्रसंग चल रहा था रामचरित्र का।
मैंने पूछा भैया ये बताओ कथा कहाँ चल रही है। मैं पूछना चाहता था कि ये कथा सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, कैसे ही बैठा है। पता है उसने क्या जवाब दिया? बोले पंडित जी कथा सही तो चल रही है। बोले कथा तो सही चल रही है, कहाँ चल रही है? बोले मंच पे ही तो चल रही है। बता, कथा मंच पे ही तो चल रही है पंडित जी, सही चल रही है मंच पे। मैं पूछ रहा था उसे बारंबार भाई कौन से प्रसंग पे चल रही है। अब वो भला आदमी कह रहा है मंच पे ही चल रही है महाराज कथा। तो ऐसा मत करना, कथा सुन के जाया करो। तो यहाँ बात समझ में नहीं आए तो आप अपना मोबाइल निकालो और मोबाइल पे मेरे नाम से चैनल खोलो, आचार्य प्रदीप शास्त्री गोपाल जी के नाम से, उस पे खोल के देखो बस। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती कुंज में गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज में ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट विजसे, कनकमय मोर मुकुट विजसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे पुरशंकर मधुर बिरदन, ग्वालिनी शंकर अतुल रति गोप कुमारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलहारिणी गिरि गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा। बसी शिवसी जटा के बीज, हरे अग कीज, चरण छवि श्री बनवारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजी रही वृंदावन वेणु, यमुनिश गोप बाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र, कटत भव भंग, तेर सुन दीन दुखारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी।
प्रजा शांति श्रीदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेधि पुष्पांजलिन हस्तेन कृत्वा जगमयन्त देवस्थान धर्मान् प्रमाण्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त्रेत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि श्री राधे पंडित जी दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलजं भगवाडलब्जै पुण्यगजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालान् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण भागवत पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भक्त जन संत महात्माओं की जय हो, सभी श्रोताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भैया ऐसे ही बोलोगे, हमारे यहाँ तक भी आवाज नहीं आ रही। धर्म की जय हो, हाँ अब आप समझ में आई बात। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य नीवरी वाले भोलेनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी प्रसाद लेकर के जाएं, बैठ जाओ भैया अपनी जगह पर बैठ जाओ। सभी प्रसाद लेकर के जाएं, बैठ जाओ अपनी जगह पे। हाँ बैठ जाओ सभी अपनी जगह पे, प्रसाद लेकर के जाएं सभी लोग। सबके लिए हमारे